दिल्ली के लाल किले के बाहर 10 नवंबर की सुबह हुआ एक भीषण धमाका न सिर्फ राजधानी को दहला गया बल्कि पूरे देश के सुरक्षा तंत्र को एक झटके में हाई अलर्ट पर ला दिया। एक साधारण सी दिखने वाली i-20 कार सड़क किनारे पर खड़ी थी। लोग रोज की तरह अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे और किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही सेकंड में आसमान तक गूंजने वाली एक आवाज इस इलाके को दहशत में बदल देगी। धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास का बड़ा हिस्सा जलकर काला पड़ गया और लोग इधर उधर भागने लगे और धुएं के घने बादल क्षण भर में आकाश में उठ गए। थोड़ी ही देर में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनआईए मौके पर पहुंच गई, लेकिन जब शुरुआती जांच में कुछ डिजिटल ट्रेसेस, संदिग्ध कॉल और अजीब सी फंडिंग रूट्स दिखाई देने लगे और उनमें से कुछ सीधे पाकिस्तान की ओर इशारा करते दिखे, तब हालात अचानक गंभीर हो गए। दिल्ली में हुए इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव का एक नया अध्याय खुलने वाला था। भारत में जहां सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान इस हमले की तह तक जाने पर केंद्रित था, वहीं पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में असाधारण हलचल शुरू हो गई थी। धमाके के बाद बढ़ते शक और भारतीय सेना प्रमुख की हालिया चेतावनी ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया था। इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बयान कोई साधारण टिप्पणी नहीं थी। ये पूरे इंटरव्यू के दौरान आसिफ बार बार ये दावा करते दिखे कि पाकिस्तान भारत पर भरोसा नहीं कर सकता। भारत किसी भी समय कोई भी कदम उठा सकता है और इसलिए पाकिस्तान अपनी सैन्य और सामरिक तैयारियों को अधिकतम स्तर पर रखे हुए है। अपनी बातों में उन्होंने तनाव कम करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि ऐसा प्रतीत हुआ कि पाकिस्तानी सत्ता तंत्र भारत की संभावित प्रतिक्रिया को लेकर अंदर ही अंदर घबराया हुआ है। ये बयान ऐसे समय में दिया गया जब भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि मई में पाकिस्तान के साथ जो 78 घंटों का सैन्य टकराव हुआ था, यानी ऑपरेशन सिंदूर, वो महज एक ट्रेलर था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि पाकिस्तान कोई हरकत करेगा तो भारत कहीं बड़ा कदम उठाने की पूरी क्षमता और तैयारी रखता है। ये बयान पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश था कि भारत अब पुराने दौर वाली सहनशील प्रतीक्षा की नीति पर नहीं, बल्कि तुरंत और निर्णायक प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर चल रहा है। शायद इसी कारण पाकिस्तान की तरफ से तुरंत युद्ध की संभावना वाला बयान आया, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव का माहौल दिखा सके और किसी तरह अपने ऊपर बने रहे दबाव को कम कर सके। लेकिन समस्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। पाकिस्तान इस समय दो दिशाओं से लगातार दबाव झेल रहा है। ये एक तरह पूर्वी सीमा पर भारत के साथ तनाव तेजी से बढ़ रहा है, वहीं पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ भी रिश्ते बेहद खराब स्थिति में हैं। टीटीपी, तहरीके तालिबान, पाकिस्तान की गतिविधियां सीमा पर लगातार हमले और अफगानी नेतृत्व से बढ़ती दूरी, इन सब ने पाकिस्तान की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान के सत्ता में बैठे लोग अक्सर युद्ध जैसे कठोर शब्दों का उपयोग करते हैं, शायद अपने भीतर की असुरक्षा को छुपाने या जनता का ध्यान आंतरिक मुद्दे से भटकाने के लिए। ख्वाजा आसिफ पहले भी कई बार इसी तरह के दोनों मोर्चे पर लड़ने की तैयारी जैसे बयान दे चुके हैं, इसलिए उनका नया बयान भी एक पैटर्न का हिस्सा लगता है। पर इस बार स्थिति कहीं अधिक संवेदनशील है, क्योंकि दिल्ली धमाके के संदिग्ध लिंक सीधे पाकिस्तान तक जाते दिख रहे हैं। इधर भारत की बात करें तो दिल्ली धमाके के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो चुकी हैं। जांच किसी भी दिशा में जा सकती है, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि धमाके के पीछे पाकिस्तान आर्थिक नेटवर्क शामिल था, तो भारत की प्रतिक्रिया सख्त होगी। इस पर किसी को शक नहीं। भारत की हाल की नीति बहुत स्पष्ट है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, उरी का बदला या बालाकोट एयर स्ट्राइक। अगर पाकिस्तान की जमीन से आतंक फैलता है तो जवाब भी ठीक उसी स्तर पर दिया जाएगा। भारतीय सेना प्रमुख का 78 घंटे का ट्रेलर वाला बयान भी इसी रणनीति की पुष्टि करता है, यानी भारत अब पहले सहो फिर सोचो वाली नीति पर नहीं, बल्कि आतंक को वही खत्म करो जहां से वो पैदा होता है कि सिद्धांत पर काम कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या दोनों देश युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं?
तकनीकी रूप से देखें तो दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और दोनों की सैन्य क्षमताएं किसी भी युद्ध को अत्यधिक विनाशकारी बना सकती हैं। दुनिया हमेशा से कहती रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध सिर्फ दो देशों की बात नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शांति को प्रभावित कर सकता है। पर इतिहास ये कहता है कि बड़े युद्ध अक्सर अचानक नहीं होते। उसके पहले लंबे दौर तक बयानबाजी, धमकी, सीमा पर हलचल और राजनीतिक तनाव चलता है। आज की स्थिति वैसे ही लग रही है, लेकिन युद्ध की बात करना और वास्तव में युद्ध लड़ना दो बहुत अलग बातें हैं। ख्वाजा आसिफ का बयान निश्चय ही हल्के में नहीं लिया जा सकता, पर यह भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वो युद्ध जैसी किसी भी भारी टकराव की स्थिति चाहे। हाँ, अगर दिल्ली धमाके की जांच में पाकिस्तान का हाथ साबित हुआ तो भारत किसी स्तर पर जवाब देगा। ये एक ऐसा प्रश्न है जो पूरे उपमहाद्वीप को बेचैन कर रहा है। आने वाले दिनों में कई बातें तय करेंगी कि तनाव किस दिशा में जाएगा। जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण होगी। क्या धमाका किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा था या ये किसी आतंकी मॉड्यूल का नया पैटर्न? भारत की प्रतिक्रिया किस स्तर की होगी? क्या ये कूटनीतिक दबाव होगा, आर्थिक प्रतिबंध होगा या कोई सैन्य कार्रवाई? और पाकिस्तान किस दिशा में आगे बढ़ेगा? क्या ये बयानबाजी कम करेगा या फिर तनाव और बढ़ाएगा? ये सब बातें आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि फिलहाल दक्षिण एशिया का माहौल पिछले कई वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका है। अंत में युद्ध एक ऐसा शब्द है जो भावनाओं को भड़का सकता है, राजनीतिक माहौल को बदल सकता है, लेकिन युद्ध की मार आम लोग झेलते हैं, सीमा पर भी और सीमाओं से दूर बैठे शहरों में भी। लाल किला धमाका एक गंभीर घटना है और यदि इसके पीछे पाकिस्तान की भूमिका सिद्ध होती है तो भारत का कदम बिल्कुल अलग स्तर पर हो सकता है। पर उम्मीद यही है कि दोनों देशों की समझदारी इस तनाव को और बढ़ने से रोके, क्योंकि इतिहास ने जितनी भी बार युद्ध सिखाया है उसने हर बार यही बताया है कि युद्ध के बाद जीत चाहे जिसकी भी हो, खोता हमेशा इंसान ही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।